सवाल नंबर 17। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 4374 को यानी कि 4374 को गुना करने पर गुणनफल अथवा भागफल, यानी कि गुना करने पर या भाग करने पर, गुना और भाग दोनों करना है, ठीक है। तो गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार जो प्राप्त परिपूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। ये सवाल क्या कहता है से हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें आपको एक संख्या दिया हुआ है 4374। तो पहले इसका आपको परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो ये चेक करिए कि ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4374 का, ठीक है। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 सते 14, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी के 6 और 3 नौ 27, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 24 तिया 72 और 3 तिया 9। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 अठी 24 और 3 एकम 3, 27। फिर 3 से कट जाएगा, देखिए 81 है तो 81 3 से कट जाएगा 27 बार में। अब 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। यानी कि जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 1 आ गया है, ठीक है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो जो भी गुणनखंड आया है इसको यहाँ गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुना 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख दिए हैं। अब इसको वर्ग के रूप में लिखते हैं। देखिए 2 सिंगल है, इसका वर्ग नहीं हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2। फिर देखिए 3 2 बार है, इसको वर्ग बन गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग। फिर देखिए 3 का वर्ग बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग। फिर देखिए 3 का वर्ग बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग नहीं बना तो 3 को ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 को पीछे लिखते हैं, जो वर्ग है उसको पहले लिखते हैं। तो 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। देखिए इस तीनों को हम पहले लिख दिए, अब बाद में लिखेंगे 2 गुना 3। यानी कि जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो पता चल गया कि इसका जो गुणनखंड है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 2 और 3 इसका वर्ग नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो वही सवाल में कहता है कि इसको किस संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए कि गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए इस संख्या को 6 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या 6 से इसको भाग दे देंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 4374 को देखिए 2 गुना 3 यानी कि 6, ठीक है, 6 से गुना या भाग करने पर गुणनफल, देखिए गुना करेंगे तो गुणनफल, या अगर इसको भागा देते हैं तो भागफल होगा। इस सवाल में दोनों पूछा है, गुणनफल और भागफल दोनों पूछा है, इसलिए दोनों को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो गुणनफल या भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो वो सबसे छोटी अभिष्ट संख्या कौन है, तो 6 है। इसी से हम इसको गुना कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, और इसी संख्या से इसको भाग भी देंगे तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है, यानी कि वह सबसे छोटी अभिष्ट संख्या 6 है। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। तो इसको लिखेंगे कि इसलिए सबसे छोटी अभिष्ट संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 6 है। इस संख्या से इसको गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जा रहा है,
और इसी संख्या से इसको भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल भी पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनफल निकालते हैं। 6 से जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल जो पूर्ण वर्ग होगा उसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि 4374 को 6 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जब इस संख्या को 6 से हम गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो उसी पूर्ण वर्ग संख्या को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बराबर। देखिए 4374 इसको गुना करना होगा 6 से। ठीक है, तो गुना करिए, गुणनफल कितना आता है इसका देखिए 6 चौके 24, 6 सत्ते 42 और 2 44, 6 तिया 18 और 4 22, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, यानी कि गुना किए तो गुणनफल आया है 26,244। ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सवाल कहता है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हम निकालते हैं 26,244 है। ठीक है, देखिए 26,244 कैसे हुआ, जब इसमें इतना से गुना किए तभी हुआ, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4374 को हम जब गुना करेंगे 6 से तो इसका गुणनफल होगा 26,244। तो इसको ना लिख करके हम इसको यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 4374 का हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, ये किसका गुणनखंड है, तो 4374 का। तो इसके जगह पे ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसको लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 4374 के जगह पे लिखेंगे 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग 2 गुना 3 है। यहाँ लिखते हैं 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 2 गुना 3। ठीक है, जो भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे है उन सभी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए गुना में 6 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 6 को देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। 6 लिखिए चाहे 2 गुना 3 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 3 का वर्ग है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, फिर 3 का वर्ग है तो 1 3 बाहर निकल गया, फिर 3 का वर्ग है तो 1 3 को बाहर निकाल लिए। यहाँ देखिए 2 और 2 गुना के रूप में है, 2 गो 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया वर्गमूल से। देखिए 3 भी 2 गो है, गुना के रूप में है तो 1 3 बाहर निकल गया। इन सभी को आप गुना कर दीजिए तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना 2 तिया 6। देखिए 6 सत्ते 42 और 2 छक 12 और 4 इसका पैंचवा था तो 12 और 4 16, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 162। देखिए इस संख्या को 6 से गुना किए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या निकला। अब भागफल भी कह रहा है सवाल में, यानी कि इसको भागा भी देना होगा और जो भागफल पूर्ण वर्ग संख्या आएगा उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि 4374 को 6 से भाग देने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बराबर मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा। देखिए 4374 को भागा देना है 6 से, तो भागा दीजिए, कितना भागफल आता है देखिए। अब देखिए इसको 6 से भाग देते हैं तो 6 है, यहाँ लिखेंगे 7, 6 सत्ते 42, 3 में से 2 गया 1 कट गया, ऊपर से उतरा 7, 6 दूनी का 12, 17 में से 12 गया 5, ऊपर से उतरा 4, 6 9 54, यानी कि भागफल आया है कितना 729। ठीक है, 729। देखिए
भागफल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सवाल कहता है कि इसका भी वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 729 का वर्गमूल निकालते हैं। 729 कैसे हुआ? देखिए 729 हुआ जब 4374 को 6 से भाग दिए, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4374 भागा 6, ठीक है। अब 4374 का हम अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग गुना 2 गुना 3। ये अभाज्य गुणनखंड है 4374 का, बटा 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए 10 लिखिए चाहे 2 गुना 5 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 गुना 3 लिख दिए। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर में क्या बचा हुआ है? ऊपर में देखिए बचा हुआ है 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग है तो 1 3 बाहर निकल गया वर्गमूल से, फिर 3 का वर्ग है 1 3 बाहर निकल गया, फिर 3 का वर्ग है तो 1 3 बाहर निकल गया। गुना करिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ये आपका उत्तर हो गया। एक ये उत्तर हुआ, फिर एक देखिए ये उत्तर हुआ आपका, और एक उत्तर हुआ ये, ठीक है।